ओके, 3 बजे तक का टाइम है आपके पास। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। हाय भगवान मुकेश की भाई। सिम। हाय 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 मुकेश भाई, वन एवरीबॉडी। डे एट ए टाइम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दिनेश भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ की वजह से। आज का टॉपिक 7 स्टेप के ऊपर में है। Humbly asked him to remove my shortcomings। मैं जब इस प्रोग्राम में आया था तो दोस्तों मैं बहुत एक ही जैसे सब आए हैं वैसे मैं भी कुछ पूजा वूजा करके तो आया नहीं हूँ। वही जो शराबी का काम है वही करके आया हूँ। लेकिन जब इस फेलोशिप में आया था मुझे बिग बुक से तभी मेरा परिचय हुआ था। शुरू के कुछ दिनों में तो मैंने बुक कभी हाथ नहीं लगाया था। ले तो ली थी, मैं जिस दिन आया था उसी दिन मैंने किताब ले ली थी, लेकिन पढ़ना मेरे को ठीक से आता नहीं था। तो मैंने आस्ते आस्ते पहले मेरी वाइफ की मदद ली कि थोड़ा थोड़ा समझूं। फेलोशिप में एक जन ने मेरी काफी मदद की। उस टाइम में लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा था। हम लोग काफी वाचन करते थे एक बिग बुक के ऊपर ना। रोज सुबह आधे घंटे पौने घंटे का सेशन रहता था। हम लोग 4-5 जन थे। वहां से आस्ते 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 मुझे इस बुक के प्रति बहुत इंटरेस्ट आने लगा। बहुत मैंने बहुत मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। आस्ते आस्ते पढ़ते पढ़ते मुझे काफी कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगा कि क्या है ये, क्यों पढ़ना है मुझे। बिग बुक एक ऐसी किताब है, जब मैं बिग बुक को, जो हमारी हिंदी में बिग बुक निकली है उसको 3rd एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, पर जब मैं प्रीफेस खोलता हूँ का 2nd पेज में ही लिखा हुआ है XII। इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 10 पर्सनल स्टोरीज एंड थिंक, yes, that happened to me, or more important, yes, I felt like that, or most important, yes, I believe this program can work for me too। क्योंकि जिन लोगों ने किताब लिखी थी उन लोगों ने ही बताया कि भाई ये किताब पढ़ोगे तो तुम्हारी शराब की समस्या से तुमको छुटकारा मिल सकता है। तो मैंने भी वही किया। मैंने इस बुक का सहारा लिया। आस्ते आस्ते से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा समझते समझते कुछ कुछ जगहों पर ऐसे लगता है कि ये बुक लिखी तो गई है 1939 में, लेकिन मेरा मेरा जो अल्कोहलिक प्रॉब्लम है तब के दिनों में वही सेम ही प्रॉब्लम था। इसमें जब किताब को फर्स्ट पेज जब खोलता हूं मैं, फॉरवर्ड टू 1st एडिशन, we of alcoholics are more than 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body। फर्स्ट वर्ड ही इसका ये है, सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। मैं इस प्रोग्राम में तो आया था शराब छोड़ने के लिए, क्योंकि अब शराब मेरे से छूट नहीं रही थी ना। तो यहाँ पे जब आया तो मेरे को इसी चीज का समझ में आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करने आया हूँ। मैं तो खाली शराब शराब शराब, मेरी शराब नहीं छूट रही है, मेरी शराब नहीं छूट रही है, मेरी शराब नहीं छूट रही है। लेकिन मैं शराब पी क्यों रहा हूँ, उसका कारण क्या है। किताब में लिखा है, गो टू द कॉजेज एंड कंडीशंस। तुम अपने कारणों को देख, तू शराब पी क्यों रहा था। शराब तो दुनिया पूरी पी रही है, नॉर्मल इंसान पी रहा है। एक शराबी आता है, रोज 10 पैक पीता है, अपना ऑर्डर करता है, 10 का 10 पीता है, घर जाता है, दूसरे दिन आता है, फिर 10 पीता है, घर चले जाता है। लेकिन तू क्यों नहीं पी पा रहा है।
मेरे संग ऐसा क्या प्रॉब्लम है? मेरे संग ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि शराब मुझे सकती नहीं है? इसीलिए फर्स्ट एडिशन का फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में उन्होंने लिख दिया है, who have recovered from a hopeless, seemingly hopeless state of mind and body to show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. माने इस किताब का मेन उद्देश्य है कि मेरे जैसे शराबी को बताना कि उन लोग कैसे रिकवर किए थे, और वो मेरे को ये किताब में मिलेगा। लिखता है आगे कि फॉर देम वी होप दिस पेजेस विल प्रूव सो कन्विंसिंग दैट नो फर्दर ऑथेंटिकेशन विल बी रिक्वायर्ड। मेरे को बोल दिया गया कि तू अगर जो इस किताब को फॉलो करेगा, तेरे को और कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, तेरे लिए किताब काम कर सकती है। अगर जो इस पे बताए गए नियमों को तू फॉलो करने की कोशिश करेगा तो। वी थिंक द अकाउंट ऑफ आवर एक्सपीरियंस विल हेल्प everyone to better understand the alcoholic। आज अगर जो मैं अपनी जिंदगी जीने की तरीके को बदलूंगा तो शायद वो किसी और भाई के काम आ सकती है कि यार मुकेश जैसा शराबी चेंज हो गया, वो शराब नहीं पी रहा है, तो मैं भी करके कोशिश तो करूं। मैनी डू नॉट कंप्रिहेंड द एल्कोहलिक इज अ वेरी सिक पर्सन। मैं बीमार था, मुझे ही नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो खाली शराब शराब रो रहा था। मैं शराब पी के ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मैं शराब क्यों पी रहा था वही मुझे पता नहीं था। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता था। मैं हमेशा शेयर कर दूं, मेरा प्रॉब्लम शराब था ना, मेरा शराब मेरा आंसर था, मेरे प्रॉब्लम्स को ठीक करने का आंसर था, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कवर अप करने का मेरा आंसर था। एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। माय प्रॉब्लम is alcoholism. Alcohol is not my problem. My problem is alcoholism. मेरा प्रॉब्लम है इज्म। जब मैं फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में आता हूं, वहां पे ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, और उसमें भी यही बताया गया व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ माय कैरेक्टर डिफेक्ट्स। फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में आता हूं, एक्स वी, वहां का लास्ट पैराग्राफ लिखता है द स्पार्क वॉज फ्लोर इनटू द फर्स्ट AA ग्रुप at Akron, Ohio in June 1935 during a talk between a New York stockbroker and an Akron physician। आप सभी जानते हैं ये किन दोनों की बात हो रही है, बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब की बात हो रही है। 6 months earlier, the broker had been relieved of his drinking obsession by a sudden spiritual experience। लिखता है sudden spiritual experience। Sudden spiritual experience following a meeting with an alcoholic friend who had been in contact with the Oxford groups of that day। जिन्होंने बिल डब्ल्यू के पास ये मैसेज को लाया था। एबी थैचर की बात हो रही है यहाँ पे। और आगे लिखता है who had been in contact with the Oxford groups of that day, he had also been greatly helped by late Dr. William D. Silkworth, a New York specialist in alcoholism, who is now accounted no less than a medical saint by AA members, and whose story of early days of our sobriety appears in the next pages। उसके बाद क्या लिखता है, वही मेरे लिए मेन काम करता है। मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए वही चीज मेन है। मेरे जैसे एकदम क्रॉनिक एल्कोहलिक, आई एम अ क्रॉनिक एल्कोहलिक, मेरे को ये किताब पढ़ के समझ में आता कि मैं एक क्रॉनिक एल्कोहलिक। आई एम नॉट अ एल्कोहलिक, आई एम नॉट अ ओकेजनल ड्रिंकर, आई एम नॉट अ फेस्टिवल ड्रिंकर कि कोई शादी आई तो मैंने शराब पी ली
या कोई त्योहार आया तो मैंने शराब पी ली। मेरे को तो शराब पीने का बहाना चाहिए। लिखता है, फ्रॉम दिस डॉक्टर द ब्रोकर हैड लर्न द ग्रेव नेचर ऑफ एल्कोहलिज्म। फ्रॉम द डॉक्टर द ब्रोकर हैड लर्न द ग्रेव नेचर ऑफ एल्कोहलिज्म। मेरे को अल्कोहल अल्कोहल से काम नहीं होगा, मेरे को अल्कोहलिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। Though he could not accept all the tenets of the Oxford groups, he was convinced of the need for moral inventory. He was convinced of the need for moral inventory. Moral inventory माने अभी किताब शुरू भी नहीं हुई है और फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में एकदम लिखा हुआ अच्छे से। कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, रेस्टिट्यूशंस टू दोज हार्म्ड, मैंने किसके किसके संग क्या क्या गलत किया है, हेल्पफुलनेस टू अदर्स, एंड द नेसेसिटी ऑफ बिलीफ इन एंड डिपेंडेंस अपॉन गॉड। मेरे को ये सारी चीजें करूंगा तब तो मेरा अल्कोहलिज्म दूर होगा ना। अगर जो मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा तो मैं अल्कोहल अल्कोहल करूंगा तो मेरा अल्कोहल से काम नहीं बनने वाला है। मैं किताब में आगे दिया हुआ है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। इफ आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, आई हैव टू फॉलो द प्रोग्राम, द 12 स्टेप्स ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और उसमें भी लिखा हुआ है कि आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपको नहीं अच्छा लगे इट इज नॉट अ कंपल्सरी कि आपको फॉलो करना ही होगा। लेकिन मैंने देखा कि नहीं भाई, नहीं, मेरे को इससे नहीं चलेगा। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी जॉयस एंड फ्री। इसीलिए हम रोज पढ़ते हैं ना चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स, 12 कदमों के पहले वो आता है, हियर आर द स्टेप्स which we took which are suggested as a program of recovery. These steps are suggested, not compulsory. अगर जो मुझे खुश रहना है तो दिस स्टेप्स आर सजेस्टेड। अगर जो मेरे को खुश रहना, इसलिए मैंने स्टेप्स के ऊपर काम करने चालू किया। का लास्ट पैराग्राफ में वो और एक बार यही चीज दोहराई जा रही है। डॉक्टर बॉब के बारे में ये चीज दोहराई जा रही है उसी पेज में। द फिजिशियन हैज रिपीटेडली, डॉक्टर बॉब की कहानी बताते हैं, दिस फिजिशियन हैज रिपीटेडली ट्राइड स्पिरिचुअल मीन्स टू रिजॉल्व हिज एल्कोहलिक डिलेमा बट हैड फेल्ड। डॉक्टर बॉब ठीक नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर बॉब को पता था कि मेरे को शराब पीना ठीक नहीं है, उनको भी टेनेट्स के बारे में पता था, लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। बट व्हेन द ब्रोकर गिव हिम डॉक्टर सिल्कवर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्कोहलिज्म, माने जब बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर सिल्कवर्थ का डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड इट्स होपलेसनेस, जब उसके बारे में बताया डॉक्टर बॉब को, तो उनको वो बात समझ में आने लग गई। अरे यार, ये आदमी बात तो ठीक बता रहा है मेरे को, मेरा प्रॉब्लम क्या है। The physician began to pursue the spiritual remedy for his malady with a willingness he had never been able to muster. को कभी पता नहीं चल रहा था, कोशिश तो कर रहा था, लेकिन शराब उससे छूट नहीं रही थी। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक को क्या समझ में आता है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं शराब पी क्यों रहा हूं। अगर जो मैंने अपने कॉजेज एंड कंडीशंस के ऊपर काम नहीं किया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है शराब से दूर रहना। मेरे जैसे अल्कोहलिक को मैं क्या कहूं, मेरे लिए तो कितनी सारी पूजाएं रखी गई थी, सब कुछ रखा गया था, लेकिन मेरी शराब नहीं छूट रही थी। बिल स्टोरी में जब आता हूं पेज 2 में, दो माई ड्रिंकिंग वॉज नॉट येट कंटिन्यूअस इट डिस्टर्ब माई वाइफ। माने लिख रहे बिल्स की कहानी पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे संग पूरा मैच करता, मेरे संग पूरा मैच करता। दो माई ड्रिंकिंग वॉज नॉट येट कंटिन्यूअस इट डिस्टर्ब माई वाइफ। मैंने 28 साल शराब पी है, मेरे को 28 साल से रॉक बॉटम नहीं आया था, लेकिन लास्ट में मैं वो सारी हरकतें कर रहा था।
जो यहाँ इस किताब में बताई गई। जब प्रोग्राम में आया था तब जब मैंने शराब पीना स्टार्ट किया था, मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं थी। शराब तो मेरे पास आई मेरे प्रॉब्लम्स की वजह से। मेरे प्रॉब्लम्स बचपन से ही चालू थे। मेरा मोर एंड मोर का नेचर, मेरा लस्ट, मेरा ग्रीड, ये सब मेरे बचपन से ही प्रॉब्लम था। और शराब ने आकर के उसमें एक, क्या कहूं, ही में आग डालने का काम किया, वही किया था। We had long talks when I would still her forebodings by telling her that men of genius conceived their best projects when drunk. यही मेरा भी प्रॉब्लम था। मैं हमेशा बीवी को कहता था, अरे यार पी के जाऊंगा तो शायद कुछ हिम्मत बढ़ जाती थी ना, जो नहीं कहने की चीज वो भी कह देता था, हिम्मत बढ़ जाती थी। शराब पी करके मेरी हिम्मत बढ़ जाती थी। आस्ते आस्ते पूरा कैसे प्रोग्रेशन हुआ है, माने वो सारी चीजें बताई हुई है। दिल स्टोरी को जो ठीक से पढ़ता हूँ तो उसमें सारी चीजें बताई हुई है, क्या था, कैसे हुआ, कहाँ पहुंचा, और फिर बाद में उसका क्या हुआ। थर्ड पेज में लिखता है, माई ड्रिंकिंग अज्यूम्ड मोर सीरियस प्रोपोर्शन कंटिन्यूइंग ऑल डे एंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट। यही सेम मेरा हुआ, सेम मेरा हुआ। सेम। लास्ट पेज 3 में लास्ट पैराग्राफ में जो मैंने किया वही चीज लिखी हुई है। उनकी कहानी जब सुनता हूं तो मेरे को अपने आप से कितना रिलेट होता है। In 1929, I contracted golf fever. We went as once to the country, my wife to applaud while I skated out to overtake Walter Hagen. वो गया था वहां पे गोल्फ खेलने। Liquor caught up with me much faster than I came up behind Walter. मैं गया था गोल्फ खेलने के लिए, शराब मेरे से आगे पहुंच गई। मेरा हमेशा ऐसे ही होता था। मैं कभी दोस्तों के यहाँ जाता था ना, कभी फ्रेंड के पास गया, चलो भाई चले गया, तो मैं इंसान रहता ही नहीं था। मैं शराब पी करके ऑब्सीन करने लग जाता था। एक से मेरा होता नहीं था, और 6 के पहले मेरे को चढ़ती नहीं थी। मैं नॉर्मल आदमी की तरह नहीं पी पाता था। तो देखता था, मैं जब पार्टी वगैरह में जाता ना, एक ग्लास लेकर के आधे घंटे तक टहल रहे हैं और थोड़ा 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 सिप करके पी रहे हैं। क्योंकि मैं जब कहीं जाता था ना तो मेरा प्रॉब्लम था, मेरा इज्म। मैं हमेशा सबको प्रूफ करना चाहता था, कुछ ना कुछ मैं प्रूफ करना चाहता था। मेरा प्रॉब्लम, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरा दिखावापन, अपने आप को सुपीरियर बताना कि मैं सुपीरियर हूं। The last line में, I began to be jittery in the morning. Golf permitted drinking every day and every golf permitted drinking means every day and every night. माने golf permitted माने मैंने बहाना बना लिया उसको। मैं गोल्फ के बहाने, गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग। मैंने वाइफ को बोला कि यार मैं इस काम से जा रहा हूँ, इस काम से मेरे को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। हमारे जो उसी काम का बहाना लेके रोज जाता था, और सुबह आता था एकदम, अरे यार बहुत पी लिया। वाइफ को रोज एक्सक्यूज देता था, तो यार बहुत ज्यादा, कल ज्यादा होगी, कल ज्यादा होगी। जाता था काम का बहाना कर करके, और वहां जाकर के पीता था। नहीं, जिंदगी में मैंने कोई ऐसे बहाने नहीं छोड़े हैं जिसको मैं बता पाऊं। शराब एक जस्ट बहाना था मेरे प्रॉब्लम्स का, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स का। मुझे हमेशा बहाना चाहिए होता था कि मैं पीऊं कैसे।
ये सारी चीजें करने के लिए मुझे प्रोग्राम में जब आया, तो जब मैंने अपने ऊपर काम किया, तब मुझे पता चला कि मेरा प्रॉब्लम तो कहीं और अटका हुआ है। मेरा प्रॉब्लम कहीं और अटका हुआ है। पेज 13 में सेकेंड पैराग्राफ, वहां पे लिखा हुआ एकदम, देयर आई हम्बली ऑफर्ड माई सेल्फ टू गॉड एज आई देन अंडरस्टूड हिम टू डू विथ मी एज ही वुड। I placed myself unreservedly under his care and direction. I admitted for the first time that of myself I was nothing, that without him I was lost. I ruthlessly faced my sins and became willing to have my new friend take them away root and branch. I have not had a drink since. बिल स्टोरी में ये चीज लिखी हुई है। आज मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे को 4 साल हो जाएंगे अगले महीने, लेकिन आज भी मेरा शराब का ऑब्सेशन मेरे दिमाग से चले गया। लेकिन ये जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरे थॉट्स, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सारी चीजें मुझे बहुत बहुत परेशान कर। आज भी मेरे दिमाग, मेरा सर जो है ना, किसी को देख करके ना ऐसे लगता है कि मेरे गर्दन में ना कोई एक मैग्नेट लगा हुआ है, कोई और कहीं चल रहा है और मेरा गर्दन अपने आप घूम गई। ऐसा हूं आज भी। लेकिन इन सारी चीजों से बचा हूं। इन 4 सालों में मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया। आज अपनी वाइफ को भी मैं घर से कहता हूँ कि शराब भी छोड़ी है, साथ में अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जो मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम नहीं करूंगा तो मेरा आज नहीं तो कल वो वापस मेरे को स्लिप होना ही है। ये किताब कहती है, इफ आई डोंट वर्क ऑन माई कॉजेज एंड कंडीशन आई विल गो बैक टू ड्रिंकिंग अगेन। मुझे ये सारी चीजें पकड़ के रखनी है, क्योंकि मैंने स्टेप 7 में आके बोला क्या, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या है? आई हैव टू वर्क ऑन माई शॉर्टकमिंग्स। व्हाट आर माई शॉर्टकमिंग्स? एक अल्कोहलिक की शॉर्टकमिंग्स 3 जगह होती है, मेरी है जैसे मनी, पावर, सेक्स। ये तीनों मेरी शॉर्टकमिंग्स है। मैं इसे देख के बौखला जाता हूं। मेरे को उसके ऊपर, ये 3 चीजों के ऊपर काम करना है। ये मेरी शॉर्टकमिंग्स है। और जब मैं इन चीजों के लिए भगवान के पास नमूंगा, झुकूंगा, तो अपने आप मेरी शराब रुकी रहेगी। शराब रोकना प्रॉब्लम नहीं है। रुकी हुई शराब को रोके रखने के लिए 12 स्टेप्स है। कहते ना, शराब रोकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रुकी हुई शराब को रोके रखना वो मेरे जैसे अल्कोहलिक का एक काम है। मैं कुछ दिन की पहले की बात करूं कि मेरी मेरी अपनी वाइफ के संग झगड़ा हो गया। खामोखा मेरे ऊपर शक करने लग गई। हम दोनों ने सुबह से शाम तक बात नहीं की। फिर शाम को मैंने फोन करके उसको प्रॉमिस किया, कसम खाई कि अब अगर जो मैं ये गलत काम करूंगा ना, तो मैं तुम्हारी नहीं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं अगर जो उसके पॉइंट ऑफ एंगल के, मेरी वाइफ के पॉइंट ऑफ एंगल से देखूंगा, तो उसके लिए कितना तकलीफदायक होगा कि ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें करके आऊं। एक बार मैंने अमेंड्स कर ली हूं। एक कैसी बीवी है जिसने मुझे सारे गुनाह माफ कर दी। मैंने उसको एकदम ओपनली कहा, मैं अनेक औरतों के संग रिश्ता बनाया, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया। आज मैं आप लोग के बीच में बैठा हूं तो उसी का प्रताप है। उसको पता नहीं किसी भगवान का रूप है उसके अंदर में, कि उसने मेरी इतनी बड़ी गलती है माफ कर दी। लेकिन मैं जब उसके एंगल से देखता हूं तो मुझे डर लगता है, नहीं यार, वो गलत नहीं करती है, शक करती है। तो मुझे हर एक चीज में उसको बताना पड़ता है
मेरी शॉर्टकमिंग्स के लिए उसके बाद बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत कुछ किया है। मैं एक बार और कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो भरोसा जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के वजह से जो मैंने उसके ऊपर अपना जमाया है वो टूट जाएगा ना। मेरे लिए तो कहना बहुत इजी हो जाएगा, अरे स्लिप हो गया ना, लेकिन उसके लिए तो ये कहाँ आता है? ये मेरे 6th और 7th स्टेप में ये इसी के लिए आता है, मेरी शॉर्टकमिंग। व्हाट आर माई शॉर्टकमिंग? माई शॉर्टकमिंग्स आर माई कैरेक्टर डिफेक्ट्स। अगर जो मैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करूंगा, तभी मैं, अगर जो मैं काम करता रहूंगा तभी मैं भगवान के पास आके प्रार्थना करूंगा। हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव माई शॉर्टकमिंग्स। तो मेरे को पहले पता तो हो कि मेरी शॉर्टकमिंग्स है क्या। वो तो बिल स्टोरी में आप पूरी किताब पढ़ेंगे बिल स्टोरी तो आपको सारी चीजें बताएगा। वो कहाँ से स्टार्ट किया उसने, क्या हुआ, उसकी वाइफ के संग क्या हुआ, उसे क्या क्या करना पड़ा, और उसके बाद उसकी क्या अवस्था हुई। और उसने पूरी वो कहानी को मैं पढ़ता हूं तो मेरे को अपना रिफ्लेक्शन याद आ जाता है। हु एम आई, हु मी, हु इज मुकेश ठक्कर। तो उसके लिए तो मुझे पहले के जो जो काम मेरे को बोले गए थे वो मैं नहीं करूंगा तो मैं करूंगा कैसे? मैं तो बहुत आराम से कह आके कह देता हूँ, फर्स्ट स्टेप कर लिया मैंने। मेरी अनमेंटी कहाँ गई है दोस्तों? अभी भी आज भी गुस्सा हो जाता हूँ, आज भी गुस्सा हो जाता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया है तो वेयर इज माई अनमेरिडी पार्ट? अनमेरिड जो मैं जिंदगी भर रहूंगा, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड बॉट अप विद दैट। क्या मेरे को पैसों की लालच नहीं होगी? क्या छूट जाएगा? इंसान हूं ना, होती है, लेकिन गलत काम नहीं करता हूं। क्या दूसरी औरत की तरफ देखता नहीं हूं क्या? हाथ में कुछ तो लगा के नहीं बैठ सकता हूं? क्या करूं? दिस इज माई नेचर। मैं ऐसा ही बनूं, क्या करूं? वाइफ के पास रो देता हूं, क्या करूं? मैं अपने मन को समझा समझा के थक जाता हूं, लेकिन मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। जानता हूं गलत है, लेकिन मेरा मन मेरे आगे भागता है, मेरी सोच से आगे भागता है। तो हमारे बिग बुक में इंटू एक्शन में 3 लाइन में स्टेप 7 के बारे में बताया गया है, सिर्फ 3 लाइन में। और वही जब मैं 12 एंड 12 पढ़ता हूँ, उसका फॉरवर्ड कंटेंट्स में जब आता हूँ, पेज नंबर 7 में, वहां पे लिखता है, हाँ, व्हाट इज ह्यूमिलिटी, व्हाट कैन इट मीन टू अस। वो, वो मेरे लिए क्या है, व्हाट कैन इट मीन टू अस, मेरे लिए क्या, मैं क्या समझता हूँ ह्यूमिलिटी को। द एवेन्यू टू ट्रू फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, ट्रू फ्रीडम टू द ह्यूमन स्पिरिट। मैं तो जीना ही नहीं जानता था ना, ह्यूमन स्पिरिट की क्या बात करूंगा मैं? मेरे को तो जीना ही नहीं आता था ना। मैं एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान में किस तरह, मेरे पास 17 साल की एज की वाइफ होते हुए मैं इधर उधर मुंह मार रहा हूं। मेरे पास क्या ह्यूमिलिटी, क्या ये सब चीज क्या होता है? जानता था, मानता थोड़ी था। दिखता द एवेन्यू टू ट्रू फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन, नेसेसरी एड टू सर्वाइवल। ह्यूमिलिटी नहीं रखूंगा तो नेसेसरी एड टू सर्वाइवल नहीं होगा। ह्यूमिलिटी रखूंगा तभी होगा। वैल्यू ऑफ ईगो पंक्चरिंग, जो मैंने 2 दिन पहले भी वाइफ के पास में माफी मांगी। अच्छा बाबा, आज से ये काम नहीं करूंगा। फेलियर एंड मिजरी ट्रांसफॉर्म। मेरे फेलियर और मिजरी, ये जो मेरे अंदर जो फेलियर था, जो मेरे अंदर मिजरी थी,
ये सब ट्रांसफॉर्म बाय ह्यूमिलिटी। ये ट्रांसफॉर्म होगा ह्यूमिलिटी से, प्रार्थना से, नम्र बनना पड़ेगा। स्ट्रेंथ फ्रॉम वीकनेस, मेरी कमजोरी मेरी साहस बनेगी। स्ट्रेंथ फ्रॉम वीकनेस। पेन इज द एडमिशन प्राइस टू न्यू लाइफ। मैं अपनी इन्वेंट्री, ये सारी चीजें छुपाऊंगा, नहीं होगा। मैंने किया बोल के आज मैं ये सारी चीजें आज भी ग्रुप में बात कर रहा हूं। जो मैंने किया, मेरे वाइफ के संग कमेंट्स किए हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं खुद आराम से। पेन इज द एडमिशन प्राइस टू न्यू लाइफ। 9 स्टेप प्रोमिसेस का फर्स्ट प्रोमिसेस, 9 स्टेप प्रोमिसेस में जो फर्स्ट प्रॉमिस आता है, वो भी क्या कहता है? इफ वी आर painstaking about this phase of our development, we will be amused before we are halfway through. अगर जो मैं करूंगा, पेन लूंगा, तब तो मैं छुपाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं स्टेप 1 में मेरी अनमैनेजेबल के ऊपर काम ही नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। मैं नहीं बढ़ पाया था। मैंने कोशिश की, यार मेरे प्रॉब्लम क्या है, मेरी अनमैनेजेबिलिटी है क्या, व्हाट इज माई अनमैनेजेबिलिटी? लिखा हुआ तो है, लेकिन व्हाट इज माई अनमैनेजेबिलिटी? मैं तो बड़ा इजीली, मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया है। If I want to be happy, joyous and free, I have to work on my unmanageability. Harm done to others. Self-centered fear, chief activator of defects. Self-centered fear, chief activator of defects. कितनी बड़ी बात लिखी है, सेल्फ सेंटर्ड फियर। मैं डरता था ना, सेल्फ सेंटर्ड, अरे ये बोलूंगा तो वो हो जाएगा, वो बोलूंगा तो, अरे कल मेरा क्या होगा, अरे आज का तो पता नहीं, मैं कल के बारे में सोचता था हमेशा। डर, सेल्फ सेंटर्ड फियर, चीफ एक्टिवेटर ऑफ डिफेक्ट्स। मेरे डिफेक्ट्स जो है ना, आज बात करता हूँ ना तो मुझे काफी कुछ समझ में आता है। कभी किसी नए भाई के संग जब बात करता हूँ, मैं सीधा पॉइंट पे बोलता हूँ, भाई तेरा प्रॉब्लम जो है पहले वो कर, प्रॉब्लम को देख, प्रॉब्लम को देख, पहला फर्स्ट स्टेप दे। फर्स्ट स्टेप कहते तो है, बहुत इजी नहीं है। इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माई रिकवरी। इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माई रिकवरी। क्योंकि जब मैंने बोला आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। जब मैंने बोला कि दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, वहीं पे मेरा सब काम आ गया। तो कह दो अनमैनेजेबल के ऊपर काम कर लिया, मैं गुस्सा क्यों हो जाता हूँ? आज भी मेरे को चिढ़ क्यों आती है, मैं गुस्सा क्यों हो जाता हूँ? मेरी अनमें जिंदगी भर रहेगी, रहेगी। मेरे को उसके ऊपर काम करना है। जैसे मैं अल्कोहल के ऊपर काम करूं, वैसे ही मुझे मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, सारे चीज, वही तो मैं भगवान से प्रे करूं, प्लीज आई हम्बली आस्क यू टू रिमूव माई शॉर्ट कमिंग। उसी चीज का तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं। रोज करनी पड़ेगी, रोज करनी पड़ेगी। मुकेश को तो रोज करनी पड़ेगी, मुझे रोज करनी पड़ती है। रोज प्रेयर मेडिटेशन करने के बाद भी गुस्सा हो रहा हूं, रोज प्रेयर मेडिटेशन करने के बाद भी तकलीफ में हूं। तकलीफ में हूं माने अभी भी जरूरत से ज्यादा थोड़ी चल लेता हूं। जिस चीज की जरूरत नहीं आज भी ले लेता हूं, फिर खुद ही तकलीफ में आता हूं, अरे ईएमआई बांध लिया। अभी 3 दिन पहले ही वाइफ के संग गाना गाना गा रहे थे हम लोग दोनों आपस में, अरे गाड़ी अभी नहीं लेनी चाहिए थी। जब काम चल रहा था बड़ा मजा आ रहा था, अभी थोड़ा काम डल हो गया तो अब भारी पड़ रहा है। तो यही मेरे जैसे अल्कोहलिक का यही तो प्रॉब्लम, कुछ प्लान नहीं करता हूं। जरूरत से ज्यादा हाथ पांव फैलाना, चादर के बाहर पांव रखना, यही सारी मेरे प्रॉब्लम्स है।
कल ही मैं वाइफ के सामने कसम खा रहा था कि आज के बाद मैं कोई भी चीज जब तक मेरे पास पैसे नहीं होगा नहीं लूंगा, ईएमआई पे तो नहीं लूंगा। क्योंकि लेने के टाइम में तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को देने के लिए बहुत जन बैठे हुए, लेकिन चुकाना तो मेरे को पड़ेगा ना। मेरी सैलरी के बाहर तो मेरे पास तो बाय चांस कभी कुछ आएगा तो आएगा, जब नहीं आएगा तब। यही लिखता है आगे, स्टेप 7 इज अ चेंज इन एटीट्यूड विच परमिट्स अस टू मूव आउट ऑफ आवर सेल्फ एंड टुवर्ड गॉड। जिंदगी में जब भी ये सारी चीजें लेके बैठता हूं ना दोस्तों, माने मेरे लिए आज के डेट में सबसे अच्छा टाइम पास इज माई बिग बुक एंड माई 12 एंड 12। मेरे को कुछ काम नहीं है, मैं चुपचाप बैठ करके ना जब भी टाइम रहता है रोज डेली 3-4 पेज कोरल ड्रॉ में बैठ करके टाइपिंग करके किताब अपने हिसाब से बना रहा हूँ। सेम सेम लाइन लिख रहा हूँ, लेकिन कौन से लाइन का क्या मीनिंग है, मैंने अपनी किताब को बिग बुक को 12 एंड 12 को ऐसे बनाने कोई किसी के हाथ में दूंगा, बोले क्या करके रखा है, खिचड़ी बना के रख दिया किताब में। मेरे को ही समझ में आता है मैं क्या लिखा है, कभी लाल कहीं ब्लू कहीं ग्रीन, फिर उस पर पेंसिल मार्क करना। पेज 71 का सेकंड पैराग्राफ लिखता है, सर्टेनली नो अल्कोहलिक एंड श्योरली नो मेंबर ऑफ एवे वांट्स टू डेप्रिसिएट मटेरियल अचीवमेंट। Depreciate material achievement. Certainly no alcoholic and surely no member of AA wants to depreciate material achievement, disapprove material achievement. कौन नहीं चाहता है material achievement? क्या मुकेश नहीं चाहता है कि 1-2 करोड़ रुपए आ जाए? क्या मुकेश नहीं चाहता कि मोटा मोटा पैसा आ जाए और आराम से बैठ के जिंदगी जियो? Nor do we enter into debate with the many who still so passionately cling to the belief that to satisfy our basic natural desires is the main object of life. Yes, ये मेरे लिए ही लिखा हुआ है, क्योंकि वही मेरा मेन बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ था। नेचुरल डिजायर्स, satisfy our basic natural desires is the main object of life. Yes, is it true? मुकेश के लिए सही है, वो हमेशा अपने बेसिक नेचुरल डिजायर्स के पीछे भाग रहा था, सही गलत के पीछे नहीं भाग रहा था। बेसिक नेचुरल डिजायर्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। आगे लिखता है, बट वी आर श्योर दैट नो क्लास ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एवर मेड अ वर्स मेस ऑफ ट्राइंग टू लिव बाय दिस फॉर्मूला देन एल्कोहलिक्स। मुकेश एल्कोहलिक, क्रॉनिक एल्कोहलिक। यस, ये मेरे लिए एकदम 100% सच है, जो यहाँ पे लिखा हुआ एकदम 100% सच है। But we are sure that no class of people in the world ever made a worse mess of trying to live by this formula than alcoholics. आगे लिखता है, for thousands of years we have been demanding more than our share of security, prestige and romance. एकदम true for an alcoholic like me, मुकेश के जैसे alcoholic, chronic alcoholic, एकदम true. For thousands of years, we have been demanding more than our share of security, prestige and romance. मुकेश को हर चीज ज्यादा चाहिए थी, सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए थी, प्रेस्टीज ज्यादा चाहिए था, रोमांस भी ज्यादा चाहिए था। When we seemed to be succeeding, we drank to dream still greater dream. आगे एकदम कितना अच्छा से मेरे बारे में लिखा हुआ है। When we seemed to be succeeding, मेरे को जितना उसमें मुनाफा और जितना मैं उसके आगे बढ़ रहा था, we drank टू ड्रीम टू स्टील पे और थोड़ा हो जाए यार, अभी क्या है यार, अभी तो 50 लाख हुआ है, अभी और थोड़ा 70 हो जाए, फिर 80 हो जाए, फिर 90 हो जाए। ख्वाबों की दुनिया में रहना, सब मैंने गवा दिया दोस्तों, सब। मेरे पिताजी मेरे बहुत छोड़ के गए थे, लेकिन मैंने सब गवा दिया। सेंट्रल कलकत्ता में 3 तल्ले की बिल्डिंग बेच करके पी गया, दिखावे में।
उस बिल्डिंग का 10% पैसा शराब में गया होगा, बाकी 90% पैसा मेरे दिखावे और मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स और मेरे रॉन्ग डूइंग में गया, मेरे रॉन्ग डूइंग में। When we were frustrated, even in part, we drank for oblivion. मेरे को पता नहीं चलता था मैं क्यों पी रहा हूं। ओब्लिवियन, आई डिडंट नो व्हाई आई वाज ड्रिंकिंग। बस पीना है, क्यों पीना है मेरे को ही नहीं पता। अंदर में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में पता नहीं। कुछ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा हूं, जो न मैं किसी के मांग सकता हूं न किसी को जाके बोल सकता हूं। सपनों की दुनिया में रहने का काम। नेवर वॉज देयर एनफ ऑफ व्हाट वी थॉट वी वांटेड। मेरे को पता ही, नेवर वॉज देयर एनफ ऑफ व्हाट वी थॉट वी वांटेड। मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को क्या चाहिए। मेरे को चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन क्या चाहिए। मैं जो चीज मांग रहा हूं, मेरे को खुद को अपने आप से कहने में शर्म आ रही है। जो मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, मेरे को खुद को ही शर्म आ रही है, तो दोस्त को कैसे बोलूं या किसी और को कैसे बोलूं। मेरे को जो चाहिए वो मांगने लायक चीज ही नहीं है। यही तो मेरा प्रॉब्लम है। वी हैव वी हैड लास्ट पैराग्राफ में एक बीच की लाइन है, वहां पे लिखता है, वी हैड लैक्ड द पर्सपेक्टिव टू सी दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैड टू कम फर्स्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैज टू कम फर्स्ट। अगर जो मैं अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में काम नहीं करूंगा, तो मेरे को आखिर में आगे ना आगे जाकर के कहीं ना कहीं स्लिप होना है। मेरा प्रॉब्लम इज कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं शराब शराब करता रहूंगा तो मेरा काम नहीं होने वाला है। और अगर जो मेरे को सही से काम करना है, तो दिस इज द रिजल्ट। क्योंकि किताब में लिख दिया है, दिस इज द पर्पस ऑफ द बुक, टू हेल्प यू फाइंड अ पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ। मैं इसकी मदद लेने की कोशिश करता हूं, इस किताब की, 12 एंड 12 की। अगर जो कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर में, स्टेप 6 और 7 के ऊपर में अगर जो काम करना है ना दोस्तों, देयर इज अ बुक कॉल्ड ड्रॉप द रॉक। उसे जरूर पढ़िएगा। इट इज अ वेरी वंडरफुल बुक। कोई इंडिया में मिलती नहीं है, बाहर से मंगानी पड़ती है। अगर किसी को उसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिएगा तो आप मेरे को बोलना, मेरे पास है, मैं किसी को दे पाऊंगा, मैं हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन कैरेक्टर डिफेक्ट, तो जब ड्रॉप द रॉक पढ़ते हैं ना, उसमें पहली लाइन लिखा है, these are the forgotten steps, step 6 and 7, these are the forgotten steps। बट यही सबसे मेन काम है मेरा, मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट, मेरे शॉर्ट कमिंग्स। अगर जो मैं इन चीजों के ऊपर ठीक से काम नहीं करूंगा ना, मेरा आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली ही है मेरी जिंदगी में। कैरेक्टर डिफेक्ट सिर्फ एक छोटी चीज नहीं है। कैरेक्टर डिफेक्ट इज अ वेरी बिग थिंग। लस्ट इज कैरेक्टर डिफेक्ट, मनी हैंडलिंग इज कैरेक्टर डिफेक्ट। मेरे पास जो नहीं है उससे औकात से बढ़ करके काम करना। मेरे पास 100 है तो 100 में मैं कर नहीं पाऊंगा, ज्यादा आएगा तो कर लूंगा ना। ये मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है। टेकन फॉर ग्रांटेड चीजों को ले लेने का, ये मेरा शॉर्ट कमिंग है। हर चीज को इजीली लेना, ये मेरा शॉर्ट कमिंग है। गाली बक देना, ये मेरा शॉर्ट कमिंग है। एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर पाना, ये मेरा शॉर्ट कमिंग है। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ शॉर्ट कमिंग इन दिस लाइफ, आई डोंट नो। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मेरे को जो समझ में आया वो मैंने शेयर किया है।
भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी को इसके ऊपर में बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आप लोग के संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत आभारी हूँ कि लास्ट 3 महीने से मैं इस ग्रुप में, पहले मैं 5th स्टेप शेयर किया, फिर 6th किया, आज 7th स्टेप शेयर करने की मौका मिला मुझे। बहुत आभारी हूँ कि मैं अपने अनुभव आप लोग के संग शेयर कर पा रहा हूँ। मेरा हेल्प मेरे गॉड पावर, हायर पावर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी मदद करनी होगी। हम हमेशा कहते रहते हैं कि helping others. Yes, I can help others, but I have to help myself first. अगर जो मैं सही रास्ते पे नहीं चल रहा हूं तो मैं शायद किसी भाई को भी उस रास्ते पे ले जाऊं जो मैं सीखा है। मैंने अगर जो गलत कुछ सीख लिया तो मैं वही आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। इसीलिए बिल्कुल पेज नंबर 164 में लिखा है, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव, यू विल ट्रांसमिट व्हाट यू हैव। दोस्तों, ये मेरे अनुभव थे। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कोचिंग पायनियर ग्रुप और सुगत भाई और सभी होस्ट भाइयों को और सभी जिन्होंने आकर के मेरी शेयरिंग सुनी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।